हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने उत्तरायण और वासी उत्तरायण जम के मनाया होगा और बहुत ही पतंग चगाए होंगे। बराबर है। चलिए, तो आज हम लोग जो है ना ये हाइड्रोजन चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। हाइड्रोजन के अंदर अब तक हमने जो सीखा हुआ है वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। बराबर है। जैसे आपने देखा ही था कि लास्ट टाइम हमने जब हाइड्रोजन स्टार्ट किया था तो उसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने सीखे थे। बराबर, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी डिस्कशन किया था। बराबर है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली कौन सा है, दैट इज द टॉपिक ऑफ आइसोटॉपिक इफेक्ट की बात है। और उससे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, तो हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सब लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। बराबर है। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है। बराबर, फिर भी कुछ पोर्शन इसमें से इस बार डिलीट हो चुका है जो स्टेट बोर्ड, गुजरात स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करूँगा क्योंकि आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, वी ऑल नो दैट कि आइसोटॉप्स होता क्या है। मतलब सबसे पहली बात, और हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स है या तो कार्बन के कितने हैं, वो सारी चीज़ें हमें मालूम है। फिर भी हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। बराबर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला देखो, डेफिनेशन को रटना नहीं है। बराबर है। देखो, याद कर लो, इसको 1H1 है, ये 1H2 है और यहाँ पर 1H3 है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये जो एटॉमिक नंबर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, बराबर बराबर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेम एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर ऊपर जो है वो क्या है, मास नंबर। तो मास नंबर क्या है, तीनों में अलग अलग है। तो वही डेफिनेशन कैसे डिजाइन करेंगे हम लोग कि भाई सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर। बराबर, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर ये लिख सकते हैं हम लोग। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है आइसोटॉप्स की, बराबर, जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। बराबर, एलिमेंट जो है, बराबर है, वो हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसके एटम्स में जो वेरिएशन है वो किस में वेरिएशन है बेटा, तो एटॉमिक नंबर सिमिलर, बस मास नंबर अलग अलग होता है। चलिए, अब ये सबको मालूम है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का जो सिंबल है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, उसको लिखा जाता है H2 से। हैवी हाइड्रोजन या तो ड्यूटेरियम जिसको कहते हैं वो D2 से लिखा जाता है और ट्रिटियम को हम लोग लिखेंगे T2 से। बराबर, चलो फटाफट ये टेबल में आगे बढ़ते हुए, एटॉमिक नंबर तीनों का 1 1 एंड 1 है, मास नंबर है 1 2 एंड 3। और आप देखोगे एग्जैक्ट एटॉमिक मास तो भी फ्रैक्शंस निकाल दो, 1 2 एंड 3 है। बराबर, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा, H2 D2 और T2। बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों के अंदर क्या है, 1 1 एंड 1, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल देते हैं, तो आप पहले भी पढ़ चुके, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं तो A माइनस जेड या तो A माइनस प्रोटॉन्स करेंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 यानी कि नील आ जाएगा। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सिमिलर ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो सब में कैसा रहेगा, सिमिलर रहेगा। बराबर है। तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो क्या है, 1s1 1s1 एंड 1s1। बराबर, तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। और रिलेटिव अबंडेंस की बात अगर हम लोग करेंगे बेटा तो यहाँ पर 99% जो है वो क्या रहता है, प्रोटियम। 0.016% या कई सारे रेफरेंस में 0.0156% भी लिखा होगा, तो ये भी मान के चलेंगे। कई जगह पर 10 टू पावर -15 की जगह पर 10 टू पावर -16 भी होगा। तो रिलेटिव अबंडेंस जो है बेटा वो सबसे ज़्यादा प्रोटियम की, उसके बाद ड्यूटेरियम और उसके बाद ट्रिटियम। तो स्टेबिलिटी के मामले में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई प्रोटियम जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो प्रोटियम में इतनी इन्फॉर्मेशन से आप अगर पूछे कोई कि प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम के बारे में लिखो तो क्या लिख सकते हैं कि भाई प्रोटियम जो होता है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप्स ऑफ द हाइड्रोजन। बेसिकली लिखा ही है यहाँ पर 99%, 99.9%। बराबर, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, mass number is also 1, so there is no neutrons in the hydrogen और प्रोटियम, ये लिख सकते हैं।
बराबर, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है। दूसरी बात आगे की इसकी, तो ड्यूटेरियम की। ड्यूटेरियम में क्या लिखेंगे, नेचुरल एबंडेंस है 0.0156% और अप्रोक्सीमेटली 0.016%, बराबर। इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो एक ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो इसमें डिफरेंट रहेंगे, बराबर, एक रहेगा। तो ये कहानी हम लोग लिख सकते हैं, बराबर। और इसका जो हैवी वाटर से ये मिलता है हमें, तो यहाँ पर ये भी मिल सकते हैं कि भाई ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम कैसे ऑब्टेन होता है, तो ड्यूटेरियम जो ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैवी वाटर। D2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो आपको क्या मिलेगा, ड्यूटेरियम मिलेगा, बराबर। ट्रिटियम जो है वो 1H3 से हम लोग शो कर रहे हैं, बराबर है। और ट्रिटियम के अंदर इसका सिंबल भी है और सारी चीज़ें मेंशन है। ट्रिटियम में एक चीज़ और है कि ट्रिटियम की बहुत ही शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, वो है 12.33 ईयर्स। ये एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है, बराबर। सिंबल जो आपकी बोर्ड की एग्जाम होती है उसके अंदर भी पूछा जाएगा, तो इसके ऊपर से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बराबर। तो ये था हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम के बारे में। अब आएगी क्या, आइसोटॉपिक इफेक्ट। तो देखो आइसोटॉपिक इफेक्ट में कैसे याद करना है या तो कैसे लिखना है, the effect which can change the physical and chemical properties of isotopes is called isotopic effect। आइसोटॉपिक इफेक्ट को कैसे याद करेंगे, ऐसे इफेक्ट जो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी जो होती है आइसोटॉप्स की उसमें चेंज ला सकता है और वो इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द मास, कि मास एक का है 1H1 1H2 1H3, तो मास कितना हो जाएगा 1:2:3, बराबर है। सो दिस आइसोटॉपिक इफेक्ट मैक्सिमम चेंज जो अकर्स होते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, सो दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एनर्जी। और इस आइसोटॉपिक इफेक्ट से जो मिनिमम चेंजेस आता है बेटा, तो मिनिमम चेंजेस अकर्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बराबर, ये सारी चीजें हैं। तो एक यहाँ पर पॉइंट है कि आइसोटॉपिक इफेक्ट इज फाउंड ओनली इन हाइड्रोजन आइसोटॉप्स बिकॉज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन अ मास। अब आइसोटॉपिक इफेक्ट को समझो। पहली बात, आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाने वाली बात है। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है। तो इन दोनों की कंपेरिजन में मास नंबर 1 से 2 हो गया, फिर यहाँ से 1 से 3 हुआ, यानी यहाँ पर 2 टाइम्स और यहाँ पर 3 टाइम्स हो रहा है। इसलिए ये चेंज जो है उसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर तुम नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन में 7 and 14 है, 7 and 15 है, बराबर है। तो 14 से 15 जो गया ना, इट इज अ फ्रैक्शनल मास इंक्रीज, कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है बेटा उसमें। उसमें क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल मास इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा नहीं। फिर कार्बन की बात करेंगे हम लोग तो 6C14 है, 6C13 है, 6C12 है। Here also only fraction increase or decrease जब हम लोग 12 to 13, 13 to 14 जाएंगे। So there is not change, not a large change in the mass number, that is 2 times or 3 times. So that is why in case of hydrogen mass increase 2 or 3 times, so isotopic effect will be observed। बाकी सब में ऐसा है नहीं, तो वहां पर आइसोटॉपिक इफेक्ट्स हमें इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, बराबर। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहला है बेस ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, बराबर है, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे, इसमें फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन में यहाँ पर सबसे पहला क्या है, बेस ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, बराबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा, मेटलिक हाइड्रोजन नॉर्मली कैसा होता है और उसका नंबर, बराबर है, +1 हम लोग ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन को हम लोग 3 हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि H+ लिखा तो बोले प्रोटॉन, H-1 को कहते हैं हाइड्राइड आयन, और अकेला H है तो उसको कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे जब वो H+ बनेगा, क्योंकि H+ में होता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब H+ बनता है, तो इलेक्ट्रॉन तो 0 हो जाएगा। जैसे ही H- की बात करेंगे तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन कर रहा है तो H- बन रहा है,
तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, हाइड्राइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, बराबर, ये चेंज आ रहा है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ये जो है +1, तो ये +1, इसका -1, हाइड्राइड आयन का तो -1, और H तो ये 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में वो 0 लिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया कि कैसे हो सकता है। इन एक्वस सॉल्यूशन और इन एक्वस स्टेट सॉरी, प्रोटॉन्स एग्जिस्ट एज अ H2O n टाइम्स, क्योंकि देखो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो H+ जो है ना, H+ इज अ बेयर साइज प्रोटॉन, उसकी साइज जो है बहुत ही छोटी होती है, इट इज अ बेयर साइज प्रोटॉन। तो ये जल्दी से करेगा क्या, वो पानी के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वो H3O+ आयन बनाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। तब कभी भी जब आप पीएच स्केल के बेसिस पे डिस्कशन करोगे तो पीएच इक्वल टू क्या लिखा जाता है, तो आपने देखा होगा कि -log H3O+ लिखा जाता है, H+ भी लिखा जाता है, बट H+ इज बेस साइज प्रोटॉन, तो उसका कोई एक्सिस्टेंस है नहीं, वैसे पेपर पे हम लोग लिख लेते हैं। बाकी रियलिटी में H+ जो है वो H2 के साथ कंबाइन हो जाता है और हम लोग उसको H3O+ के फॉर्म में ही जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि n जो है ना, n वो क्या है, एक इंटीजर नंबर है, बराबर। n की वैल्यू अगर 1 होगी तो H3O+ बन जाएगा, सिंपल सी बात है, H+ H2O के साथ कंबाइन होगा। जब n की वैल्यू 2 होगी तो वो क्या बनेगा, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H हो जाएगा 4O2 और उसके बाद H+ लग जाएगा, तो उसके ऊपर लग जाएगा ना H3O+। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक H+ लगा लो तो ये बन जाएगा दूसरा एक आयन, बराबर। बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, जब हम लोग हाइड्रोजन को उसका देखेंगे टाइप, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है बेटा वो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, और उसके 3 फॉर्म, एक सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, एक नेसेंट हाइड्रोजन और एक एडसॉर्ब हाइड्रोजन, बराबर। अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर डिटेल में क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में। तो एटॉमिक हाइड्रोजन बनता कैसे, इट इज ऑब्टेन बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। मान लो कि यहाँ हाइड्रोजन है और उसके बीच में एक बॉन्ड है जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे, बराबर है, तो बन जाएगा एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, बराबर। तो ये चीज़ है, इसमें 3000 to 5000 जितना हायर जो है ना, वहाँ पर हमें डिसोसिएशन के लिए देना पड़ता है, बराबर। तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो एक तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, बराबर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। इसी का एक दूसरा टाइप है जिसको हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, बराबर। तो नेसेंट हाइड्रोजन में क्या है कंटेंट, तो आप देख सकते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ, जब वो जन्म लेता है, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, इट इज अ न्यू बॉर्न बेबी, ओके। सो इट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। कैसे, हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ, उसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, विच मीन्स व्हाट, इट फॉर्म्स एट द इंस्टेंट, बराबर, यहाँ पे लिखा है इट मीन्स विच फॉर्म्स एट द इंस्टेंट इज नोन एज अ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ही एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, वो तुरंत किसी के साथ रिएक्शन कर देता है। जैसे कि एसिड प्लस मेटल का अगर तुम रिएक्शन लिखते हो तो क्या लिखते हो, मान लो कि मैंने जिंक मेटल ले लिया हुआ है और एसिड लिया हुआ है यहाँ पर H2SO4, तो जिंक व्हेन रिएक्टेड विद H2SO4 सो वी गेट ZnSO4 and 2H। तो यहाँ पर जो ये 2H मिल रहा है वो क्या है, इसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ऊपर वाला जो हाइड्रोजन था वो कैसा था, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये हमारा एक नेसेंट हाइड्रोजन है। दूसरा के बेस का कोई एलिमेंट के साथ रिएक्शन, सोचो कि 2NaOH का रिएक्शन बेरिलियम के साथ करवा रहे हैं, एसिड का भी करवा लिया, अब बेरिलियम के साथ NaOH का करवा रहे हैं, तो यहाँ पर Na2BeO2 बराबर है और मिलेगा हमें 2H, दैट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये एक नेसेंट हाइड्रोजन, इस तरह से भी प्रिपरेशन मिल सकती है। फिर है अल्कोहल प्लस अल्कली मेटल, तो ये आप 12th में पढ़ोगे, बराबर। अल्कोहल ये है C2H5OH C2H5OH का नाम क्या होता है, इथेनॉल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, ये मैं पूरा लिखता हूँ, CH3CH2OH प्लस सोडियम। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा और Na हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो इथेनॉल में से हमें क्या मिलेगा
सोडियम इथोक्साइड क्या मिलेगा बेटा? सोडियम इथोक्साइड CH3CH2ONA, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम इथोक्साइड। और ये इसका जन्म हुआ तुरंत न्यू बॉर्न बेबी, दैट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। इस तरह से नेसेंट हाइड्रोजन की कहानी है जो हमने आपको बताई। अब हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज अ न्यू टॉपिक, तीसरे टाइप का हाइड्रोजन जो इसका एड्सॉर्ब हाइड्रोजन। एड्सॉर्प्शन, और देखो याद रखो मैं तुम्हें अभी नई चीज सिखाने जा रहा हूँ कि एड्सॉर्प्शन होता क्या है, बराबर। मान लो कि हमने एक चॉपस्टिक ले लिया हुआ है, चॉपस्टिक को हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर डिप कर रहे हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पानी पूरा चॉक के अंदर चला जाता है, बराबर। पानी पूरा चॉक के अंदर चला जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन होता है, बराबर। तो वो एब्जॉर्प्शन होता है, बराबर है। अच्छा, चॉक को अगर मैंने इंक में डिप कर दिया, किस में कर दिया? इंक में। तो इंक जनरली क्या होती है कि ये चॉक स्टिक जो होती है ना उसके सरफेस पे रहता है ज़्यादातर, थोड़ा अंदर जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। अगर आप चॉक स्टिक को तोड़ोगे तो बीच में व्हाइट कलर का ही दिखेगा, पूरा ब्लू नहीं होता बेटा। तो ये है एड्सॉर्प्शन। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा सिलिका जेल का, सिलिका जेल। सिलिका जेल एक ऐसा सब्सटेंस आता है कि वो एड्सॉर्प्शन करता है। क्या करता है? एड्सॉर्प्शन। कैसे करता है? तो सिलिका जेल जो होता है ना वो अपनी सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल को क्या कर लेगा? एड्सॉर्ब। एड्सॉर्ब का मतलब होता है सरफेस पे ही रहना। सरफेस के अंदर चला जाएगा वो तो अलग फिनोमिनन हो जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन ये होता है बेटा। तो यहाँ पर सिखाने का वही ट्राई कर रहे हैं कि एक मेटल है, मेटल की ये सरफेस है जिसपे ग्रीन कलर से उन्होंने दिखाया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। तो आपने ये ऑब्जर्व किया है कि वो मेटल के अंदर नहीं घुस रहा है, वो मेटल की सरफेस पे रहता है। तो मेटल की सरफेस पे ये हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पर ग्रीन कलर से जो दिखाया हुआ है दैट इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्ब हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल, नॉट इट, बाकी कुछ नहीं। और ऑक्लूजन क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू एड्सॉर्ब एनी गैस इज कॉल्ड ऑक्लूजन, बराबर। अब अगर हम लोग रिएक्टिविटी के बारे में देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? तो एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन नेसेंट हाइड्रोजन एंड इट इज मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इस तरह से कंटेंट को आपको समझना पड़ता है। दूसरी बात है कि बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्पिन, ये कंटेंट भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है नहीं। तो हाइड्रोजन जो है ना अपने दो टाइप की स्पिन वो रखता है। एक है, अगर न्यूक्लियर स्पिन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे वो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन दो टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, बराबर। न्यूक्लियर स्पिन के बेसिस पे वो कैसा रहता है? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि भाई ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन कैसे हैं, क्या है, बराबर। तो यहाँ पर मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, और अगर कहीं पे फिगर हुई तो हम लोग फिगर भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पिन की बात है, जहाँ तक हो सकता है कि स्पिन इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है, बराबर। तो वो रहता है कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की कहानी, बराबर। चलिए, तो यहाँ पर जो अभी हम लोग देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो न्यूक्लियर की जो स्पिन रहती है, बराबर है, न्यूक्लियस की स्पिन जो रहती है वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में रहती है। तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोजन में देखिए द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की स्पिन पे ये ज्यादा निर्भर करता है, बराबर। मान लो कि यहाँ पर प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन जो है, बराबर, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन, देखो ये हाइड्रोजन हुआ, मैंने यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें आपको भी मालूम है कि Z इजिकल टू 1 है, यानी प्रोटॉन भी एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब ये जो प्रोटॉन होगा, बराबर, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन होंगे तो एक प्रोटॉन नहीं होंगे ना, ऐसे दो प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन की स्पिन अगर सेम स्पिन है, ऐसी स्पिन है, तो उसको हम लोग ऑर्थो हाइड्रोजन कहेंगे, बराबर। सेम डायरेक्शन में अगर स्पिन हुई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थो हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन में क्या होता है बेटा कि दोनों की स्पिन जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं चल रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग द अपोजिट स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोजन। अपोजिट स्पिन ऑफ प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोजन। तो पैरा हाइड्रोजन में कुछ ऐसी कहानी है कि जहां पर उनकी स्पिन जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है।
बराबर। तो देखो पैरा हाइड्रोजन में कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई एक प्रोटॉन ऐसे हुआ, एक प्रोटॉन ऐसे हुआ, अगर ऑपोजिट स्पिन है तो दैट इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है इन ऑर्थो हाइड्रोजन स्पिन ऑफ प्रोटॉन इज सेम सो दे विल रिपल ईच अदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑर्थो में क्या है, स्पिन दोनों की सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होने से क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा इसलिए उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इंक्रीजेस, अंदर की एनर्जी बढ़ रही है। सो ऑर्थो हाइड्रोजन हैज अ मोर इंटरनल एनर्जी, उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी रहती है वो कुछ ज़्यादा ही रहती है। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैरा हाइड्रोजन के लिए लिखा हुआ है, ये ऑर्थो हाइड्रोजन के लिए है, बराबर है। तो ऑर्थो हाइड्रोजन में दोनों की स्पिन कैसी होगी, देखो ये दिखाया हुआ है, दोनों एरो अप है, इसमें एक एरो अप है, एक एरो डाउन है, बराबर। तो लो टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल। लो टेम्परेचर पे क्या है, पैरा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल है। आप देख सकते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है चीज, तो यहाँ पर आप देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे 75% ऑर्थो है, 25% पैरा है। लेकिन -253 डिग्री, बराबर है, इतना कम हो गया, यानी 20 केल्विन की बात कर रहे हैं। तो ये 0 है, ये 100% है, यानी कि लो टेम्परेचर पे बेटा पैरा हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है। पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल एट लो टेम्परेचर देन ऑर्थो हाइड्रोजन, while at high temperature ortho hydrogen is more stable than para hydrogen. So that is some external information which is useful for your competitive exam. And last but not least, so we can say that if we can obtain the 100% pure para hydrogen at low temperature but cannot ortho because at high temperature para hydrogen will be dissociate into atomic hydrogen. सिंपल सी बात है। आप देखो कि लो टेम्परेचर पे क्या स्टेबल है, पैरा, हाई टेम्परेचर पे क्या स्टेबल है, ऑर्थो, बराबर। तो क्या लिखा है कि 100% जब हमें पैरा हाइड्रोजन मिलता है लो टेम्परेचर पे बट कैन नॉट ऑर्थो, ऑर्थो नहीं मिल सकता है ना, क्योंकि वो तो कैसा है, अनस्टेबल है, बराबर। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, पैरा हाइड्रोजन विल बी डिसोसिएट इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर्स ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन तो दोनों, कोई भी हाइड्रोजन आप ले लो, इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे, बराबर। सो दैट्स हाउ सम इंफॉर्मेशन विल बी देयर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, बराबर है। फिर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के अंदर, बराबर है, थोड़ी बहुत मेथड अगर हम लोग स्टार्ट कर ले यहाँ पर तो वो क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। एक दो मेथड देख लेते हैं, बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में अगर हम लोग लिखते हैं कि भाई फ्रॉम वाटर यानी पानी में से कैसे बन रहा है, तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन एक्टिव मेटल, तो अलग अलग है भाई, बराबर। कोल्ड वाटर होगा तो उसके अंदर अलग, कोल्ड वाटर में क्या होता है कि वेरी एक्टिव मेटल्स इसके साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि पानी ठंडा है। आल्कली एंड सर्टेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे कि मैं लिखूं कि भाई एक इक्वेशन लिख रहा हूँ कि सोडियम प्लस H2O, तो क्या मिलेगा हमें, NaOH प्लस हाइड्रोजन, NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बैलेंसिंग करो तो ये 2NaOH, यहाँ पर 2NaOH कर दो तो ये बैलेंस हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो कोल्ड H2O के अंदर वेरी एक्टिव मेटल्स, बराबर है, वो ठंडे पानी में से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तभी तो एक्टिव मेटल बोला हुआ है। और उसमें क्या रहेगा, जनरली अल्कली मेटल्स, क्या रहेगा, अल्कली मेटल्स, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है लेकिन बहुत ही कम, सर्टेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सर्टेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन सी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन सी है, तो आप लिखो वहाँ पर, बराबर है, कि जैसे कि ये तो कैल्शियम आ जाएगा, बराबर, कैल्शियम करेगा, और ये कैल्शियम प्लस 2H2 कर लो तो क्या मिल रहा है हमें, CaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, बराबर। इसको भी आप बैलेंस करके लिख सकते हो।
तो ये रिएक्शन देगा, बराबर है। फिर एक है बॉइलिंग वाटर यानी गरम गरम पानी। तो जैसे जिंक हुआ तो जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, पानी के साथ, बराबर है। और यहाँ पर इस तरह से क्या मिलेगा हमें, ZnOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ZnOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, बराबर, ये मिलेगा हमें। मैग्नीशियम की बात कर लो तो मैग्नीशियम भी पानी के साथ रिएक्ट करके क्या देगा आपको, MgOH ट्वाइस और हाइड्रोजन। इस तरह से बॉइलिंग वाटर में ये कुछ मेटल्स है, लेस एक्टिव मेटल्स, वो रिएक्शन करेंगे, बराबर है। जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये कर सकते हैं। और तीसरा होता है स्टीम जो है उसमें कि भाई मान लो कि मैंने आयन ले लिया, तो आयन को हम लोग क्या करेंगे, स्टीम यानी गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, Fe3O4 आयन का ऑक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, बराबर। तो मैग्नेटिक ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, मैग्नेटिक ऑक्साइड लिखो यहाँ पर। सो दीज आर द सम रिएक्शंस फ्रॉम विच वी कैन प्रिपेयर द हाइड्रोजन, बराबर। हाइड्रोजन में एक तो ये हो गया, और पानी में से बनाने वाली दूसरी मेथड जो है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मेरा सेकंड है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। The dihydrogen of high purity is always obtained by this method, electrolysis of water. Electrolysis of water में क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रो डाले जाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एक बीकर ले लिया हुआ है, इसके अंदर हमने पानी ले लिया, बराबर, और उसमें यहाँ पर क्या डीप कर दिया, एनोड और कैथोड डीप कर दिया। फिर पानी में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, एकदम प्योर वाटर नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा सा एसिडिफाइड करना पड़ता है। तो नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे 2H2O ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या देगा हमें, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन मिलेगा आपको एनोड पे और हाइड्रोजन आपको मिलेगा कैथोड पे। तो कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन, बराबर। तो ये है इसकी कहानी। लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो H2O जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है H प्लस और OH माइनस में, बराबर है। तो यहाँ पर ये एनोड है हमारे पास और यहाँ पर ये कैथोड है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैथोड की कहानी लिखे तो कैथोड पे क्या जाएगा, नेगेटिव होने की वजह से H माइनस जो है, सॉरी कैथोड नेगेटिव होने से H प्लस वहाँ पर जाएगा, गेनिंग द इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग दिस इनटू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आएगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लिखो, बराबर। तो क्या बना देखा है, 1/2 H2, क्या लिख सकते हैं 1/2 H2 ऐसा लिखोगे, बराबर। या तो H डॉट भी लिखते हैं कई बार, देखो प्राइमरी चेंज में H डॉट और ऐसे दो H डॉट कंबाइन होकर फ्री रेडिकल के फॉर्म में कंबाइन होकर बन जाते हैं H2, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाता है। एनोड पे ये थोड़ा सा डिटेल में आएगा बाद में, एनोड पे क्या होगा, OH माइनस, तो वो OH प्लस इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से 4OH जो है कन्वर्ट हो जाएंगे 2H2O में, बराबर है, प्लस ऑक्सीजन गैस इससे मिलती है। तो इस तरह से एनोड कैथोड की इक्वेशंस डिटेल में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ तक ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बराबर। आल्कली से ऑब्टेन कर सकते हैं, एसिड से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये सारी जो है ना इक्वेशंस वो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ तक का कंटेंट आई होप आप लोगों ने साथ में लर्न किया होगा और इसको समझा होगा। थैंक यू।